ल्यूमनसॉफ्ट वीडियो ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सिस्टम सिक्योरिटी के बारे में आगाह करूंगा। आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी में हम ग्रुप्स बना सकते हैं। ग्रुप्स हम इसलिए बनाते हैं कि बाद में इन ग्रुप्स की बुनियाद पे ग्रुप राइट्स डिफाइन कर सकें या कंट्रोल कर सकें। इसी तरह हम सिक्योरिटी में मुख्तलिफ यूज़र बना सकते हैं और हर एक यूज़र को अलग-अलग राइट दे सकते हैं। और सिक्योरिटी की मदद से हम ये भी देख सकते हैं कि किस ग्रुप के किस यूज़र ने सिस्टम में क्या क्या काम किए। अब हम देखते हैं कि ये सब काम हम कैसे कर सकते हैं। सिक्योरिटी में हम सबसे पहले ग्रुप्स बनाना सीखते हैं। उसके लिए सिक्योरिटी में ग्रुप सेलेक्ट करें तो हमारे सामने ये ग्रुप्स की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। हम इस स्क्रीन की मदद से नए ग्रुप्स बना सकते हैं। ग्रुप नेम एरिया में हम ग्रुप का नाम एंटर करते हैं और उसके बाद ग्रुप टाइप सेलेक्ट करेंगे, यानी ग्रुप की टाइप क्या है, और उसके बाद कमेंट्स अगर हम कोई लिखना चाहें तो इस एरिया में लिख सकते हैं। और इस सेव के बटन से सेव कर देंगे। जब हम सेव कर चुकेंगे तो वो ग्रुप इस ग्रुप लिस्ट में आ जाएगा। इसी तरह हम मज़ीद ग्रुप्स बना सकते हैं। इसके बाद हम ग्रुप राइट्स डिफाइन करना सीखते हैं। उसके लिए सिक्योरिटी में ग्रुप राइट्स सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने ये ग्रुप राइट्स की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। हम इस स्क्रीन की मदद से तमाम ग्रुप्स के राइट्स कंट्रोल करते हैं। हम देखते हैं कि वो कैसे। फॉर्म ग्रुप्स के एरिया में हम वो ग्रुप सेलेक्ट करेंगे जिसके राइट हमने डिफाइन करने हैं और फॉर्म कैटेगरीज में हम वो कैटेगरीज सेलेक्ट करते हैं जिनको इस्तेमाल करने के इस ग्रुप को हमने राइट्स देने होते हैं। मसलन हम इस सेल्स शॉप ग्रुप को शॉप एक्टिविटीज़ के राइट देना चाहते हैं तो हम ये कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। जब हम शॉप एक्टिविटीज़ सेलेक्ट करेंगे तो शॉप एक्टिविटीज़ का मुतल्लिका फीचर इस एरिया में आ जाएगा। हम इस फीचर को इस ऐड साइन या इस एक्सपैंड टू फर्स्ट लेवल के बटन से एक्सपैंड करेंगे तो शॉप एक्टिविटीज़ के ये तमाम फीचर ओपन हो जाएंगे। उसके बाद हम इन ऐड साइंस पर क्लिक करके या इस एक्सपैंड टू सेकंड लेवल बटन की मदद से इन फीचर्स को मज़ीद एक्सपैंड करेंगे तो ये चेक बॉक्स शो हो जाएंगे। अब हम जो राइट्स इस ग्रुप को देना चाहते हैं उनके चेक बॉक्स को चेक कर देंगे।
और बाकी जो राइट्स नहीं देने उनके चेक बॉक्स को अनचेक कर देंगे। या फिर अगर हम शॉप एक्टिविटीज़ के तमाम फीचर के राइट्स इस ग्रुप को देना चाहते हैं तो हम ये चेक बॉक्स चेक करेंगे। जब हम इस व्यू ऑल के चेक बॉक्स को चेक करेंगे तो इस व्यू के तमाम चेक बॉक्स चेक हो जाएंगे। इसी तरह हम इन तमाम चेक बॉक्स को चेक करके इनके मुतलका तमाम चेक बॉक्सेस को चेक कर लेंगे। इस तरह हमारा टाइम जो कि इन बॉक्सेस को फर्दन चेक करने में ज़ाया होना था बच जाएगा। और ये तमाम प्रोसेस करने के बाद हम इस सेव के बटन से सेव कर देंगे। तो इस ग्रुप के राइट्स डिफाइन हो जाएंगे। इसी तरह हम इन तमाम ग्रुप्स के राइट्स डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम सिक्योरिटी की मदद से यूज़र बनाना सीखते हैं। इसके लिए सिक्योरिटी में यूज़र सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने ये यूज़र्स की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस स्क्रीन की मदद से हम यूज़र डिफाइन कर सकते हैं। इस स्क्रीन में सबसे ऊपर ये सिलेक्ट ए ग्रुप का एरिया है। इसमें हम वो ग्रुप सेलेक्ट करेंगे जिसके लिए हम यूज़र बना रहे हैं। हम यहाँ जो भी ग्रुप सेलेक्ट करेंगे बनने वाले यूज़र को इसी ग्रुप के राइट्स असाइन हो जाएंगे और बनने वाला यूज़र सिर्फ वही एक्टिविटीज़ कर सकेगा जो इस ग्रुप के लिए असाइन हैं। इसके बाद हम इस नेम के एरिया में यूज़र का नाम लिखेंगे और लॉगिन आईडी और पासवर्ड के एरिया में वो आईडी और पासवर्ड लिखेंगे जिससे यूज़र लॉगिन होगा और इसी पासवर्ड को इस कंफर्म पासवर्ड एरिया में भी टाइप करेंगे। और इसके बाद अगर यूज़र के मुतालिक कोई कमेंट्स लिखने हो तो हम इस एरिया में लिखेंगे। इसके बाद हम लैंग्वेज के एरिया में वो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे जिस लैंग्वेज से यूज़र सिस्टम को चलाएगा, मसलन इंग्लिश, उर्दू या अरबी। इसके बाद ये कुछ राइट्स हैं जो हम यूज़र को ग्रुप राइट्स के अलावा असाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। मसलन ये कि अगर हम यूज़र को ये राइट्स देना चाहें कि वो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स या सिस्टम के जिस फीचर में भी कॉस्ट प्राइस शो होती है उसे देख सके तो हम इस चेक बॉक्स को चेक कर देंगे। और अगर हम चाहते हैं कि यूज़र कॉस्ट प्राइस व्यू ना कर सके तो हम इस चेक बॉक्स को अनचेक कर देंगे। और अगर कोई यूज़र सिस्टम को उर्दू या अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल कर रहा है तो उसे राइट टू लेफ़्ट के राइट्स भी असाइन करना होंगे ताकि सिस्टम की तमाम स्क्रीन्स राइट टू लेफ़्ट शो हों। और सिस्टम का एक मॉड्यूल
कि सिस्टम के यूज़र सिस्टम की रिपोर्ट्स को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर इस यूज़र को ये राइट्स देने हों कि ये सिस्टम की रिपोर्ट्स को ऑनलाइन चेक कर सके, तो हम इस चेक बॉक्स को चेक कर देंगे। उसके बाद अगर हम इस अप्लाई एडजस्टमेंट के चेक बॉक्स को चेक कर देंगे तो यूज़र एक लिमिटेड एडजस्टमेंट जो कि हमने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगर की होगी, सेल स्क्रीन पर सिर्फ उतनी ही एडजस्टमेंट कर सकेगा और उससे ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं कर सकेगा। और अगर हम इस अप्लाई ओपन एडजस्टमेंट के चेक बॉक्स को चेक कर देंगे तो यूज़र सेल स्क्रीन पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्टमेंट कर सकेगा। ये तमाम प्रोसेस करने के बाद हम इस सेव के बटन से सेव कर देंगे। तो ये यूज़र सेव हो जाएगा और अगली दफ़ा जब ये यूज़र अपनी आईडी और पासवर्ड के साथ सिस्टम में लॉगिन होगा तो इसके पास वही राइट्स होंगे जो हमने इसे असाइन किए होंगे। इसी तरह हम मज़ीद यूज़र भी बना सकते हैं और किसी बने हुए यूज़र को ब्लॉक भी कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज़र लिस्ट में से जिस यूज़र को ब्लॉक करना होगा सेलेक्ट करेंगे तो वो यूज़र इस एरिया में लोड हो जाएगा। हम इस यूज़र की एंड डेट को चेक कर देंगे और अपडेट के बटन से इस रिकॉर्ड को अपडेट कर देंगे। अब ये यूज़र ब्लॉक हो जाएगा और मज़ीद लॉगिन नहीं हो सकेगा। इसके बाद अब हम ये देखते हैं कि हम किस तरह देख सकते हैं कि किस यूज़र ने सिस्टम में क्या काम किया। उसके लिए सिक्योरिटी में लॉग व्यूवर सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने ये लॉग व्यूवर की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस स्क्रीन पर ये तमाम यूज़र की लिस्ट आ रही होगी। इस लिस्ट में से हम जिस यूज़र का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे और इस जनरेट के बटन को प्रेस कर देंगे तो इस ग्रिड में तमाम तफसीलात अपीयर हो जाएंगी कि इस डेट को इस शॉप पर इस यूज़र ने ये एक्शन किए। इसी तरह हम बाकी यूज़र के भी किए हुए काम देख सकते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको सिस्टम सिक्योरिटी के बारे में आगाह किया गया। आपकी तवज्जो का शुक्रिया।